जय श्री राम। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मैं चाहता हूं कि आपके समय को पहले से समझने का प्रयास किया जाए। कैसा होगा 2025 में आपका हेल्थ, वेल्थ कैसा रहेगा, किसी नए का जीवन में प्रवेश होगा, जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ लड़ाई झगड़ा ही चलता रहेगा। इन सभी विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। आपके मन में जो जो बिंदु हैं उन सबको लेने का प्रयास मैं इस राशिफल के अंतर्गत करूंगा। आपको सिर्फ लाइक करना है, शेयर करना है। और लेकिन एक सूचना पहले दे देता हूं आपको। यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि अपने क्षेत्र में कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं, तो ऐसे परिस्थिति में मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा को प्रारंभ कर देते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप लाइव भी जुड़ सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं। अब चर्चा को स्टार्ट करते हैं। कन्या राशि किसकी राशि है? बुध कृत राशि है और बुध 2025 फरवरी के अंतर्गत 3 राशियों में गोचर करने वाले हैं। पहले रहेंगे मकर राशि के अंतर्गत, फिर जाएंगे कुंभ राशि में और अंत में चले जाएंगे मीन राशि के अंतर्गत। सबसे पहली चिंता आपकी स्वास्थ्य को लेकर के रहती है और उस स्वास्थ्य की, खैर वैसे मैं बड़ा क्लियर बता दूं, अगर आप कन्या राशि के हैं या आपके परिवार में कोई कन्या राशि का है तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा आप हेल्थ को अवॉइड करते हैं, हेल्थ पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये मैंने कन्या राशि को हेल्थ के प्रति विशेष लापरवाह रहते हुए देखा है। लेकिन फिर भी कैसा रहेगा आखिर, अगर मैं बात करूं आपके लिए 2025 फरवरी में हेल्थ, तो हेल्थ की दृष्टि से जो दिख रहा है वो परिस्थिति स्टार्टिंग में 11 तारीख तक, क्योंकि राशि स्वामी पंचम भाव में गोचर करेंगे, सूर्य के साथ गोचर करेंगे, वो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर के स्टार्टिंग 11 तारीख की परिस्थिति अच्छी होगी, 11 तारीख तक की परिस्थिति अच्छी होगी। लेकिन 11 तारीख के बाद जब राशि स्वामी 6th हाउस में गोचर करने जाएंगे और 11 से लेकर के 27 तारीख तक कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे, जहां ऑलरेडी शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो हेल्थ है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली जो सॉल्व ना करने लायक हो, लेकिन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको परेशान करेंगी। कभी सर्दी जुकाम, कभी बॉडी में पेन, कभी हड्डियों में दर्द, इस प्रकार की चीजें आपको परेशान हो करने वाली हैं। साथ में आलस्य आपको घेर लेगा, क्योंकि शनि के साथ गोचर करेंगे 6ठे भाव में, तो आलस्य आपको घेर लेगा। काम को टालने की जो प्रक्रिया है वो आपके अंदर हो जाएगी। मैं एक बात बड़ा क्लियर कह रहा हूं, जो मेरे युवा इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, अगर आप जिम जाते हैं ना, तो आप पहला अपना वो उठा के देख लीजिएगा पूरा चार्ट, और फिर 11 तारीख को जब बुध चले जाएंगे कुंभ राशि में, तब का चार्ट देख लीजिए। 11 तारीख से 27 तारीख के बीच में आपका जिम और एक्सरसाइज का जो रेट है वो काफी नीचे आ जाएगा, जो ग्राफ है वो काफी नीचे आता हुआ आपका निश्चित ही दिखने वाला है। तो आलसी बनने से बचने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य को लेकर के ये कंडीशन रहेगी। अब सेकंड बात आती है, भाई साहब वेल्थ को बताइए, वेल्थ क्या रहने वाला है, कुछ पैसा वैसा आएगा या नहीं आएगा, ये बड़ा मेजर क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है। तो मैं एक बात बता देता हूं, आपके लाभेश जो है वो चंद्रमा है और आपके धनेश जो है वो शुक्र है। शुक्र मैंने कहा 9 महीने बाद, 9 वर्ष बाद एग्जॉल्टेड पोजीशन में गोचर करेंगे और एक लंबे समय तक 9 साल बाद करीब 5-6 महीने एक राशि के अंतर्गत रुकने वाले हैं। शुक्र का इस परिस्थिति में गोचर करना ये दिखा रहा है कि 2025 फरवरी महीने में आप सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करने वाले हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट, नए इन्वेस्टमेंट इत्यादि को करेंगे। मैं एक बात बहुत क्लियर कह रहा हूं, कोई पॉलिसी इत्यादि परचेज करें या लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में पैसा लगाएं या कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करें, सिर्फ इस दृष्टि से कि मुझे लॉन्ग टर्म में इससे फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट पर्पज से अपने पैसे को आप लगाने वाले हैं और ये क्लियर कह सकता हूं कि उससे आपको पैसा आएगा भी, उससे आपको पैसा आएगा भी। इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि पूरी तरीके से दिखा रही है।
तो जो पैसा आने की वो है वो निश्चित रूप से 2025 फरवरी में रहने वाली है, लेकिन पैसे को नई जगह पर इन्वेस्ट करने का जो काम है वो 2025 फरवरी में आपका रहेगा। वेल्थ वाइज करीब करीब मैं कह सकता हूं कि परिस्थिति अच्छी रहेगी। मैरिड लाइफ को लेकर के आखिर कंडीशन क्या रहेंगी, तो एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके सेवंथ के स्वामी बृहस्पति जो है वो मार्गी हो रहे हैं 4 तारीख को ही। उनके मार्गी हो जाने से आपके पैसे का जो जो पर्सनल लाइफ में बार बार असमंजस की परिस्थिति दिख रही थी, मीन्स जो आप चाहते थे चाहती थी उस प्रकार का बिहेवियर जीवन साथी के द्वारा नहीं हो रहा था, और जो जीवन साथी चाहते थे चाहती थी उस प्रकार का बिहेवियर आपके द्वारा नहीं हो पा रहा था, जिस कारण घर का माहौल बहुत खराब था। 4 फरवरी के बाद घर की परिस्थिति सुधरेगी, लेकिन जीवन साथी की जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर है, वो इतना ज्यादा बढ़ेगा जिसको लेकर के आप थोड़ा परेशान रहने वाले हैं। संतान को लेकर के अगर बात करते हैं, एजुकेशन को लेकर के बात करते हैं, तो एज यूजुअल रहने वाला है, बल्कि 12 तारीख को सूर्य और 11 तारीख को बुध के परिवर्तन करने से थोड़ा उसमें सुधार आएगा। बहुत सुधार है उसके चांस कम है। बहुत सारी बातें आप मुझसे जानना चाहते हैं, जानना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है, एक कॉल करना है, और या मुझसे लाइव में फ्री में चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं समय लेकर बात करना, डिटेल में चर्चा करना, तो नंबर दिख रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।